रेगिस्तान के बीच 500 किलो सोने का एक बड़ा सा पत्थर दो अनजान लोगों को कैसे मिला और क्या वो उसे हासिल कर पाए कि नहीं, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये दो शख्स रेगिस्तान से जा रहे थे कि तभी उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब किट गाड़ी का इंजन ठीक कर रहा होता है तब वर्जिल पास में ही टहलने लगता है। गाड़ी से थोड़ी ही दूर उसे अजीब तरह के पत्थर दिखाई देते हैं। जब वह उनके पास जाकर देखता है तो उसे ये पत्थर असल में पत्थर न होकर सोना है, ये समझ में आता है। इसके बाद दोनों उस जगह सोने के पत्थर को बाहर निकालने के लिए वहां खुदाई करते हैं, लेकिन वो सोने का पत्थर काफी बड़ा होता है और साथ ही जमीन के काफी अंदर तक धंसा होता है। इस वजह से काफी मेहनत करने के बाद भी दोनों उसे हिला तक नहीं पाए। फिर दोनों उस पत्थर को रस्सी की मदद से गाड़ी के साथ बांध देते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरकीब भी फेल हो जाती है। उन्हें यही काम करते करते शाम हो जाती है। किट वर्जिल को बताता है कि इस एरिया में जंगली कुत्तों का खतरा है। इस वजह से दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। दोनों आग लगाते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं कि कैसे अचानक उनकी किस्मत बदल गई। किट वर्जिल को कहता है कि इस सोने को निकालने के लिए हमें शहर जाके बड़ी बड़ी मशीनें लानी होगी। इसीलिए अगली सुबह वर्जिल किट को वहां रुकने के लिए जरूरत की सभी चीजें देता है, जिसमें एक सैटेलाइट फोन भी होता है, और फिर वहां से चला जाता है। जाते वक्त वो बताता है कि उसे खुदाई मशीन वापस लेकर आने में शायद 5 दिन लग सकते हैं। किट के जाने के बाद वर्जिल टेंट को एक पेड़ से बांध कर रहने का इंतजाम करता है। इसके बाद वो जाकर रात के लिए लकड़ी लेकर आता है। रात होने के बाद वो खाना खा लेता है, लेकिन तभी उसे जंगली कुत्तों के चिल्लाने की आवाज आती है। इसी वजह से वह अपने हाथ में एक चाकू लेकर बैठ जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। वह अपना पेट साफ करने जाता है, लेकिन तशरीफ धोने के लिए पानी कम है, ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। वो तशरीफ धोए बिना ही फोन उठाने चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन उठा पाए फोन कट जाता है। हताश वर्जिल मन बहलाने के लिए इधर उधर टहलने लगता है कि तभी उसे थोड़ी दूर पुराने हवाई जहाज के अवशेष दिखाई देते हैं। वो उसे शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन सोना जिस जगह था वो जगह वहां से काफी दूर होने की वजह से वो उस प्लेन के कुछ पार्ट्स अपने टेंट के पास लेकर जाता है। फिर वो सोने के पास बैठता है और खुद से ही बातें करने लगता है। वह एक पत्थर की मदद से सोने के एक छोटे लेकिन भारी टुकड़े को तोड़ता है। तभी उसे किट का कॉल आता है। किट उसे बताता है कि गाड़ी के इंजन में थोड़ी गड़बड़ी आ गई है, इस वजह से उसे खुदाई की मशीन लाने में थोड़ी देरी हो सकती है। वर्जिल किट को बताता है कि उसे सोने के एक हिस्से को तोड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। फिर रात में वर्जिल सोने के नजदीक ही आग लगा कर बैठ जाता है। तभी जंगली कुत्ते उसके नजदीक आने की कोशिश करते हैं। उनसे बचने के लिए वर्जिल मशाल का सहारा लेता है। अगली सुबह वर्जिल पानी के कंटेनर से थोड़ा पानी निकाल कर पीने लगता है, लेकिन तभी उससे एक सांप उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। लेकिन उसे मारने की कोशिश में वर्जिल की पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और काफी सारा पानी बह जाता है। कुछ देर बाद वह फिर से हवाई जहाज के पास जाता है और उसके कुछ पार्ट्स शेल्टर बनाने के लिए निकालता है। उसी वक्त उसे कोई अजनबी उसकी दिशा में आते हुए दिखाई देता है। वो उसे छुपने के लिए विमान के अंदर घुस जाता है, लेकिन वह अजनबी हवाई जहाज के नजदीक आता है और वर्जिल को वहां से बाहर निकालने के लिए कहता है। पता चलता है कि अजनबी एक औरत है। वो वर्जिल से यहाँ आने की वजह पूछती है, लेकिन वर्जिल कोई जवाब नहीं देता। वो औरत वर्जिल को पानी और खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जिल उससे कुछ भी लेने से इनकार करता है। उस औरत को वर्जिल का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। वो कहती है कि वर्जिल जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। वह वर्जिल को सवाल पर सवाल पूछने लगती है। वर्जिल उससे परेशान होकर वहां से उठकर जाने लगता है और उसे उसके कामों में दखल न देने के लिए कहता है। उसी बीच उस औरत को वर्जिल का शेल्टर दिखाई देता है। वो उसके शेल्टर को तोड़ने लगती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वर्जिल को उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा आता है और वह उसे वहीं पर जान से मार डालता है और उसके शरीर को पास ही दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद एक जंगली कुत्ता उस औरत के शरीर को गड्ढे से निकालकर खाता हुआ नजर आता है। वर्जिल उसे वहां से भागता है और औरत के शरीर को वहां से घसीटकर थोड़ा दूर लेकर जाता है। फिर वो उसके शरीर को जला देता है। अगली सुबह फोन की आवाज से उसकी आंख खुलती है। किट उसे कहता है कि उसे खुदाई मशीन मिल चुकी है, लेकिन उस मशीन का वजन ज्यादा होने की वजह से उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वर्जिल ये सुनकर रोने लगता है। तभी किट उसका हौसला बढ़ाता है और कुछ वक्त के लिए इंतजार करने के लिए कहता है। वर्जिल को उसके पास से एक ट्रक जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन सोने की लालच उसे वहां से जाने की अनुमति नहीं दे रहा था। वो रात के लिए कुछ लकड़ी इकट्ठा करता है। तभी उसे रेत का तूफान उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वह उसने बचने के लिए अपने शेल्टर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके शेल्टर के पार्ट्स भी हवा में उड़ने लगते हैं और एक पेड़ की टहनी सीधे आकर उसके पेट को निशाना बनाती है। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है।
जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वो खुद को रेत के ढेर में दबा पाता है। पेड़ की टहनी उसके पेट के अंदर घुसी हुई थी। लालच उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से सवार है कि वो अपने पेट पर लगी टहनी के दर्द को भूल सोने के पत्थर की जगह ढूंढने लगता है। मिट्टी में थोड़ी देर छानने के बाद उसे वो पत्थर मिल जाता है। इसके बाद वर्जिल अपने पेट से टहनी को निकालता है। इसके बाद वो कैन के ढक्कन को गर्म कर उससे अपने घाव को जलाकर ठीक करने की कोशिश करता है। इसी के साथ ही वह अपने पूरे चेहरे पर रेत मलता है। लेकिन तभी उनका फोन बजता है। कीट वर्जिल से कहता है कि वो पास में ही है। कॉल काटने के बाद वो औरत फिर से वर्जिल के पास आती है और उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है। लेकिन लालच उस पर इस तरह से हावी हो चुकी थी कि वो सोने की जगह कहीं खो न जाए, इसीलिए उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले वो औरत अपनी लापता बहन के बारे में पूछती है। वो वही औरत थी जिसे वर्जिल ने मारा था। थोड़ी देर बाद कई सारे जंगली कुत्ते उसे घेर लेते। वह तुरंत कीट को कॉल कर उसे जल्दी आने के लिए कहता है। कीट कहता है कि वह बस पहुंचने ही वाला है। वर्जिल जल्दी आने की भीख मांगकर रोने लगता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि कीट उसके नजदीक ही बैठा उस पर नजर रखे हुए था। थोड़ी ही देर में जंगली कुत्ते वर्जिल की बॉडी चबाने लगते और वर्जिल बस अपने सोने की तरफ नजर गड़ाए हुए रहता है। जंगली कुत्तों के वर्जिल को मारने के बाद वो अपने गाड़ी के साथ वहां आता है। उसकी गाड़ी के पीछे खुदाई मशीन भी होती है। वो वर्जिल की लाश को देखता है और कुछ लेने गाड़ी के अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ता है, एक तीर आकर उसकी छाती में लगता है। कीट मरने से पहले उसे किसने मारा ये देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। ये तीर उसी औरत ने चलाया था जो अपनी बहन को ढूंढते हुए वर्जिल के पास आई थी। उसे वर्जिल की हरकतें देखकर उस पर शक हो गया था और वो दूर से उसी पर नजर रख रही थी। इसी से उसको वहां गड़े सोने के बारे में भी पता चल गया और उसने मौका देखकर आखिरी समय में कीट को उसके कर्मों की सजा दे दी और वर्जिल ने सोने के लालच में उस निर्दोष को भी मार दिया था।